भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की आन बान शान कहे जाने वाले पवन सिंह ने जैसे ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया, भारतीय जनता पार्टी ने लपक करके पवन सिंह को आसनसोल से चुनाव लड़ाने के लिए बिगुल बजा दिया। लेकिन ऐसा हुआ कि पवन सिंह को टिकट या तो देना पड़ा या तो भारतीय जनता पार्टी ने उनसे टिकट ले लिया। अब यह तो पवन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के बीच की बात है, जो अब चूंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर काम बेहद गोपनीय तरीके से होता है, इसलिए इसमें पवन सिंह ने टिकट दिया या समर्पण कर दिया या भारतीय जनता पार्टी ने उससे ले लिया, इस बारे में जानकारी तो मात्र जेपी नड्डा को ही होगी या अमित शाह को होगी या नरेंद्र मोदी को होगी, और किसी को इस बारे में कोई जानकारी हो ही नहीं सकती। लेकिन पवन सिंह ने ताल ठोक करके अपने ट्विटर मीडिया, जो पहले जानी जाती थी अब एक्स के नाम से जानी जाती है, उस पर उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके ताल ठोक दी कि अब मैं चुनाव लड़ने वाला हूं। और जाहिर सी बात है कि चुनाव लड़ने की उनकी जो चर्चा थी और उनके सूत्र जो बताते हैं, जो उनके इर्द गिर्द लोग रहते हैं, उन्होंने बताया कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ सकते हैं। जी हां, बड़ी खबर आज की यही है कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ सकते हैं। और जैसे ही पवन सिंह के आरा से चुनाव लड़ने की खबर आई, भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी आर.के. सिंह के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। उनका कहना था कि आरा पर तो उनका अधिकार है, उनका टिकट पक्का होना चाहिए, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के जैसे ही आरा से चुनाव लड़ने की खबर आई, आर.के. सिंह को मानो काटो तो खून नहीं, क्योंकि एक तगड़ा मुकाबला होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की नाव में कील ठोकने का काम मनीष कश्यप पहले से ही कर चुके हैं और उन्होंने चंपारण की सीट से चुनाव लड़ने का पूरा संकेत दे दिया है। तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती थी कि मनीष कश्यप, पवन सिंह जैसे लोग उन सीटों पर चुनाव लड़ें जो आरजेडी के खेमे में हैं या जेडीयू के खेमे में जा चुकी हैं, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह और मनीष कश्यप ने चंपारण से चुनाव लड़ने और आरा से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी है। हालांकि मनीष कश्यप ने अपने पत्ते पहले से ही खोल रखे थे कि वह चंपारण से ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पवन सिंह के जैसे ही आरा से चुनाव लड़ने की खबरें फिजाओं में तैरने लगी, वैसे आर.के. सिंह को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। पावर स्टार पवन सिंह ने अपनी पत्नी के साथ अपने संबंधों को मधुर भी कर दिया है। जी हां, भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने अपनी पत्नी के साथ अपने संबंधों को मधुर कर दिया है और उनको एक महंगी कार जो टाटा नेक्सॉन की बताई जा रही है या सुजुकी नेक्सॉन की बताई जा रही है, इसके बारे में पूरी जानकारी तो हम आपको देंगे ही देंगे। लेकिन जो सुजुकी नेक्सॉन की जो कार बताई जा रही है उसकी कीमत लाखों में है, कुछ इसकी कीमत 50 से 60 लाख रुपए बता रहे हैं। तो पावर स्टार पवन सिंह ने अपनी पत्नी के साथ अपने संबंधों को मधुर कर दिया है और इस खबर के बीच में उनकी जो फैंस थे, जो उनके फॉलोअर थे, उन्होंने भी पवन सिंह और ज्योति सिंह को साथ में देख करके यह कह दिया है कि अब की बार पवन भैया, जी हां, पवन भैया पावर स्टार अब की लग रहा है कि चुनाव लड़ेंगे आरा से और उनके जीतने की संभावनाएं बेहद प्रबल हैं। कुछ लोग उनकी पत्नी के मुद्दे पर उनको घेरने का प्रयास कर रहे थे, जिसको पवन सिंह और ज्योति सिंह ने मिलकर के टाएं फिस कर दिया है। और आपको बता दें कि इस समय पवन सिंह और ज्योति सिंह का मिलन ऐसा हुआ है कि पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में वाहवाही लूट रहे हैं पवन सिंह, और पवन सिंह के ज्योति सिंह का मिलन उनको चुनाव में जीत भी दिलवा सकता है। विरोधियों के पास घेरने का एकमात्र जो मौका था वो उनके हाथ से निकल गया है, यानी कि जो विरोधी थे उनके मुट्ठी में से जो रेत फंसी हुई थी ज्योति सिंह वाले मामले की, वह रेत फिसल चुकी है। और पवन सिंह पावर स्टार अगर आरा से चुनाव लड़ते हैं जैसा कि सूत्रों ने बताया है, तो उनके जीतने की संभावनाएं काफी ज्यादा है।